ध्यायते सद्गुरु स्वरूपम शोभितं कर्णेरिकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितम् नानामालमुक्तादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितं दयावधीरवीरशुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि द्वये पदं प्रसन्नेत्रं दया कण्ठभालोर्धतिलकं श्वेताम्बरी मेखला चक्राङ्कितशिरटोपुरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं बन्दो सद्गुरु योगदण्डसहित कबीर करुणामयम् कबीर नामं पतितं पुनीतं योगे योगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं त्वत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः प्रथमं वन्दो सद्गुरुचरण जिनयगमगमलखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोल दर्श दिखाया जही कारणे सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया अकहे मूरत यमी सूरत ताई में जाय समाया बंदो पुरुष कबीर बंदो खोड़स यंश को बंदो परमात्म धीर बंदो कोतर वंश को बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश यदिकाई बंदो राय वंके जी गुरु भूपा बंदो वंश 27 रूपा
बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी, बंदो 16 सुत सहदानी, बंदो गुरु धर्मदास अधिकारे, बंदो वंश 42 प्यारे, 4 गुरु और 9 तम अंशा, मुक्ति करें सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन कर काजा, वंश 42 दाया कीजे, कोटि न कोटि बंदगी लीजे, प्रणमो कोटि बार कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी, बंदो गुरुपद कंजो, जरा मरण दुख नाश भो, सत्य नाम मनरंज सद्गुरु दाया जाहि पर, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सद्गुरु का उपदेश यह, गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सब विधि काज, सद्गुरु कबीर महामहिमा, वर्णन करूं राखो सद्गुरु लाज। हे सद्गुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुखधाम, सद्ग्रंथन प्रारंभ करूं करिके तुम्हि प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंच हुजूर प्रकाश मीनाम साहेब, परम पूज्य पंच उदित मीनाम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महंत लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव महंत श्री बालक दास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मई, भक्ति मई, ममता मई माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नौनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहे बंदगी साहे। आज सद्गुरु कबीर साहब की समृद्ध कथा का तीसरा दिवस है। तीसरे दिवस की इस पावन बेला में आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। कल हमने 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति और दैत्यों की उत्पत्ति, साथ में समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराई थी। समुद्र मंथन में 14 रत्न जो निकले, बाहर से जो 14 रत्न निकले उनकी भी महिमा सुनाई, और अध्यात्म में वो 14 रत्न आपके अंदर भी निवास करते हैं, उनकी कथा आप लोगों को श्रवण कराई थी। इसके बाद षष्ठी का क्रम आगे बढ़ा, और जब षष्ठी का क्रम आगे बढ़ा तो ये 3 लोक में काल ने अपना जाल फैलाना शुरू किया। सबसे पहले तो इस जीव के, जो हमने आपको बताया कि 4 भाग, अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, 4 खानियों में जीव को डाल दिया गया।
और चारों खानी अलग अलग भाषा बता रहे हैं साहब। निरंजन जी ने जीवों को दुख देना शुरू किया। सबसे पहले उसने चार खानी बनाई और चारों खानी की अलग अलग भाषा, चार वाणी बना दी। चार खानी चार वाणी मनुष्यों के लिए भक्ति के नाम पर चार धाम, आपके भारतवर्ष में चार धाम माने जाते हैं, रामेश्वर, जगदीश, द्वारिका, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये चार धाम, चार धाम के 64 तीर्थ बना दिए गए। और इसके बाद जो देवता थे, जो मनुष्य खानी में आए, इनको जातियों में विभक्त कर दिया गया, जातियों में बांट दिया गया। हिंदुओं में चार जाति होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये बंटवारा कर दिया जातियों का। जबकि पहले देवता और दैत्य होते थे, बाद में चंद्रवंशी, सूर्यवंशी कहे जाने लगे। और इसके बाद जब मनु जी का कहते हैं समय आया, तो इसको जातियों में विभक्त कर दिया गया। जातियों में ऐसा बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना दिए। हिंदुओं में चार जाति बना दी गई और मुसलमानों में भी चार जातियां हैं, मुगल, पठान, सैयद और शेख, चार जातियां उनमें हैं। ईसाइयों में भी हैं, उनमें भी जातियां हैं। इस जीव को ऐसा बांट दिया गया है, ऐसा भटका दिया गया है कि ये जीव सत्य का बोध न करने पाए, इसलिए बांट दिया गया। तो जब चार खानी बना दी गई, तो चार खानी के बाद में चार वाणी और चार वर्ण। इतना ही नहीं कि व्यक्ति चार वर्ण में ही बना रहता है, ऐसा नहीं हुआ कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही बना रहे, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण। ऐसा नहीं हुआ कि एक ब्राह्मण वर्ग है तो पूरा ब्राह्मण ही माने सब ब्राह्मण, नहीं, ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण। कोई दुबे है, कोई तिवारी है, कोई चौबे है, कोई मिश्रा है, कोई अवस्थी है, कोई दीक्षित है, कोई पाड़े है, कोई शुक्ला है, कोई वाजपेयी है। मतलब ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण। यहां तक कि ब्राह्मणों में कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जिन ब्राह्मणों के यहां एक ब्राह्मण पानी नहीं पीता है। कुछ ऐसे ब्राह्मण भी हैं, जैसे एक महापात्र होता है, वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहता है, लेकिन उस महापात्र के यहां कोई दुबे, तिवारी, चौबे, पाठक, मिश्रा, अवस्थी, शुक्ला, वाजपेयी ये पानी नहीं पीते, ना उसको अपने आप भोजन खिलाए, उसमें छूत मानते हैं। ये काल व्यंजन की रचना है। अभी एक संत जी हैं, मैं उनका नाम भूल जाता हूं, भूलने की आदत हो गई है, और अच्छी भी है, भूलना भी चाहिए, ज्यादा सब याद रखना भी अच्छा नहीं है। वो अंधे हैं, मैं उनके यहां भी कुंभ में गया भी था। वो अपने आप को कह रहे थे मैं सरयू पारी ब्राह्मण और सबसे उत्तम कुल का, मतलब ब्राह्मणों में भी ब्राह्मण, वो भी उत्तम कुल।